अस्सलामुअलैकुम जी। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ग्रिफ्थ का फोर्थ एडिशन चल रहा है। हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की हेडिंग है, सब हेडिंग है हमारे पास फैराडे लॉ। तो पहले देखेंगे फैराडे लॉ क्या होता है, एक स्क्वायर लूप के लिए, रेक्टेंगुलर लूप के लिए, फिर इर्रेगुलर लूप के लिए भी देखेंगे। तो बेसिक डेफिनेशन ये है कि जो इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है कॉइल में, वो बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी E इज इक्वल टू, अगर एक कॉइल है तो N1 हो जाएगा डी फाई ओवर डी टी। लेट से फाई हम क्या देते हैं, फ्लक्स है बी थ्रू द लूप, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं। अब आपके पास फाई बराबर आ जाएगा बी डॉट डी ए। यहाँ पे एच और एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, चौड़ाई इसकी ये है और इसकी ये है, तो एरिया निकल आएगा। अब हम कहते हैं लूप मूव करता है तो फ्लक्स डिक्रीज करेगा, क्योंकि हम मूव लूप को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल रहे हैं। तो हम कहेंगे कि भाई आपके पास बी एच आ जाएगा डी एक्स ओवर डी टी। एक्स की वैल्यू चूंकि कम हो रही है तो माइनस भी आ जाएगा, माइनस बी एच भी आ जाएगा। नेगेटिव साइन अकाउंट यही कर रहा है कि आपके पास डी एक्स ओवर डी टी नेगेटिव। अगर आप मोशनल ईएमएफ की बात करें तो हमने अभी पढ़ा इज इक्वल टू एफ डॉट डी एल, और इसका मतलब आपके पास यहाँ पे वी बी एच लगाया जा सकता है। तो अब इस चीज के ये हम पीछे पढ़ के आए पिछले टॉपिक में, तो जो ईएमएफ जनरेट हुई लूप में, ये दोनों चीजें बराबर आ गई, साथ में नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो हम कहेंगे ईएमएफ जो लूप में जनरेट हुई माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू द लूप था, एन की वैल्यू 1 कंसीडर की जा सकती है। इसको हम कहते हैं फ्लक्स रूल ऑफ मोशनल ईएमएफ। अब ये जो फ्लक्स रूल है, हम इसे नॉन रेक्टेंगुलर लूप पे भी अप्लाई कर सकते हैं इन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। जो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो हम कहेंगे लूप को मेंटेन फिक्स शेप में मेंटेन करने की जरूरत है। इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। अब आप देखो, इसमें से एक पैच हमने पी लिया और पी से पी प्राइम तक हम मूव कर रहे हैं। उसकी वेलोसिटी जो फासला उसने तय किया वी डी टी कह लेंगे। इसकी जो इस तरफ की लेंथ होगी डी एल आ जाएगी। हम कहेंगे लूप जो है किसी टाइम टी पे, हम कहते हैं डी टी टाइम के बाद उसने फ्लक्स हमने देखा। तो अब आपके पास जब टाइम थोड़ा सा गुजरा तो जो सरफेस थी, हम कहते हैं रिबन, उसने नई पोजीशन ले ली पुरानी पोजीशन को छोड़ के। तो अब आपके पास चेंज इन फ्लक्स आ जाएगा। जो फ्लक्स टी प्लस डी टी पे हम माइनस फाइव टी कर देंगे, इसे रिबन का फ्लक्स मान लेंगे। ये बी डॉट डी ए के बराबर होना चाहिए। अगर आप पी पॉइंट पे अटेंशन दें यहाँ पे, तो हम कहेंगे टी टाइम में वो पी प्राइम पोजीशन पे चला गया। तो वेलोसिटी जो वायर की थी, हम कह देते हैं उसे वी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यू की वेलोसिटी चार्ज की थी जो आपके पास डाउन द वायर है, और डब्ल्यू बराबर ले लेंगे वी प्लस यू, जैसे आप इस फिग में भी देख सकते हैं। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी रिजल्टेंट है चार्ज, यानी तो हम कहेंगे एक छोटा एरिया अगर हम देखें इस पैच का, तो वो आ जाएगा वी क्रॉस डी एल इंटू डी टी। यानी आपके पास यहाँ से v क्रॉस dl हम निकाल सकते हैं। ये vdt है ना, इसमें एक लेंथ, और एक लेंथ क्या है dl, t को बाहर निकाला, सिर्फ v क्रॉस dl किया है। क्योंकि एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है तो क्रॉस प्रोडक्ट लिया। अब ये एरिया की वैल्यू इधर प्लेस कर दी। तो अब आपके पास क्या किया, इसे डी फाई ओवर डी टी ले लिया, यहाँ से डी टी इधर रख लिया। अब आपके पास u क्रॉस dl अगर हम देखें तो इसके यानी दोनों से मल्टीप्लाई करना था ना, तो हम कहेंगे u और dl तो पैरेलल होते हैं, तो इसलिए नल वेक्टर आ जाएगा। फिर बाकी क्या बच गया, सिर्फ v प्लस यू को हम w कह देंगे, w क्रॉस dl कह देंगे। अब आपके पास हम कह सकते हैं कि भाई अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट का रूल लगाते हैं, तो आपके पास माइनस डब्ल्यू क्रॉस बी डॉट डी एल आ जाएगा। तो ये वैल्यू नेगेटिव के साथ प्लेस होगी। डब्ल्यू क्रॉस को हम एफ मैग्नेटिक कह देते हैं, और ये एफ मैग्नेटिक डी एल आपके पास डी फाइव ओवर डी टी होगा। तो ये आपके पास इस चीज का सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट होनी तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।